वेलनेस विद वी। आई एम श्योर आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे एंड आई एम श्योर यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द डाइट विच आई शेयर्ड विद यू। So I'm hoping that जब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा, so I have to ensure that all of you should be absolutely fit and fine, right? So जो आज का सेशन है, it's about chest. तो मैं कैसे घर का ही कुछ सामान यूज करके how can I do a complete workout of my chest, right? So I have to ensure two things again, very important. Number one, मैं पूरी स्ट्रेचिंग करूंगा, वार्म अप करूंगा, एटलीस्ट 5 मिनट, एटलीस्ट 2 सेट पुशअप्स के मारूंगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट माय वर्कआउट ऑफ चेस्ट, राइट? सो वी विल एटलीस्ट डू 4 to 5 एक्सरसाइजेस ऑफ चेस्ट इंक्लूडिंग द पुशअप्स। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर मुझे अपनी बॉडी से, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, अगर मुझे अपनी बॉडी से किसी भी पार्ट से वेट कम करना है, फैट बर्न करना है, सो आई हैव टू इंक्रीज द रेपिटेशंस टू एटलीस्ट 30। और अगर वही मुझे अपना कोई मसल को बल्क करना है, इंक्रीज करना है साइज, तो आई वांट टू कीप द रेपिटेशंस डाउन टू 10 to 12। सो प्लीज ये याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज accordingly I'll choose my weight and accordingly I will choose the repetitions, right? So first thing first, we will do some warm up as मैंने आपको दिखाया था पहले भी। उसके बाद we will start from the push-ups, the normal push-ups. So first thing first, हम पहले स्टार्ट करेंगे नॉर्मल पुशअप से, राइट? इसमें अगेन 2 चीजें ध्यान रखनी है कि हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहेगी और मेरे को सामने देखना है, मेरे को कहीं लेफ्ट राइट नहीं देखना। मिनिमम 10 रेप्स और एटलीस्ट 2 से 3 सेट्स, राइट? सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। नॉर्मल पुशअप्स, राइट? हाथ मेरे शोल्डर्स के पास रहेंगे। इजीली आई एम गोना गो डाउन, आई एम गोना गो अप। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सामने देखना है, कहीं और नहीं देखना। ये ध्यान रखना है कि हमको सामने ही देखना है और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। इजी काउंट करते रहेंगे जिससे कि आई नो मुझे कितने और करने हैं। ऑलराइट, सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है इंक्लाइन पुशअप्स। अगेन ये मतलब सेकेंड तरह का पुशअप है, इसमें सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो अपर चेस्ट पे आएगा। सेम फिलॉसफी है, हाथ स्ट्रेट रहेंगे, राइट? मेरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी बट मेरे पैर थोड़े से ऊपर हो जाएंगे, तो जो सारा इम्पैक्ट है वो अपर चेस्ट पे आएगा। सेम काउंट ऑफ रेपिटेशंस और एटलीस्ट 2 से 3 सेट्स, राइट? अब देखते हैं इसको कैसे करना है। पैर मेरे ऊपर आ गए, राइट? हाथ अगेन शोल्डर के पास एंड इजी आई एम गोना गो डाउन एंड अप। सामने ही देखना है। कीप लुकिंग स्ट्रेट। व्हेन यू गो डाउन, ब्रीथ इन एंड व्हेन यू कम अप, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इजी, नाइस एंड इजी। एटलीस्ट 10 से 12 रेप मारेंगे। ऑलराइट, इसके कम से कम 2 सेट बहुत अच्छा पंप आएगा चेस्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम? अब हमारे पास कुछ सामान तो है नहीं जिम का, राइट? हमें करना है डंबल प्रेस फॉर चेस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 अपनी अगेन वाटर बॉटल लेके आया हूँ, राइट? कारपेट पे लेके आया हूँ अगेन। अब मेरे को आराम से इसको, इन दोनों बॉटल्स को ऊपर लेके जाना है, राइट? और फिर नीचे लेके आना है आराम से, और ऊपर ही देखना है। मेरा हेड स्टिल रहेगा नीचे और मैं ऊपर देखता रहूँगा। हाथ मुझे सिर्फ अपने मूव करने हैं आराम से, और मुझे ये देखना है कि सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो मेरी चेस्ट पे आएगा, राइट? आराम से इजी ऊपर देखूंगा मैं, मेरे सिर्फ हैंड्स का मूवमेंट होगा। माय हैंड्स विल ओनली मूव स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड अगेन आई हैव टू इंश्योर दैट आई विल डू एटलीस्ट 10 to 15 reps to ensure that I get a nice and good chest, right? Again, these are called dumbbell press. अब मेरे पास डंबल तो है नहीं, तो ऑल्टरनेट है वाटर बॉटल्स। नाइस एंड इजी, नाइस एंड इजी। काउंट करते रहेंगे मन ही मन में। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारी 4th एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। अगेन मैं क्या करूंगा, अपनी 2 वाटर बॉटल्स को यूज करूंगा और बहुत इफेक्टिवली यूज करूंगा। बटरफ्लाई टिपिकली होती है हमारी चेस्ट को शेप देने के लिए, राइट? तो अगेन आई एम गोना टेक 2 of my water bottles, lie down on my carpet। अगेन मेरा हेड स्टिल रहेगा नीचे और मेरे हैंड्स मूव होंगे बस, और सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो मेरी चेस्ट पे आएगा।
nice and easy, nice and easy. You should actually feel कि आपकी चेस्ट पे वो इम्पैक्ट आ रहा है. इनफैक्ट कोई भी अगर आप बॉडी पार्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस पार्ट पे उसका इम्पैक्ट आना चाहिए. देन यू वुड नो दैट यू आर डूइंग इट द राइट वे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इजी, नाइस एंड इजी. आराम से ऊपर जाएगा हाथ, आराम से फ्लो में नीचे आएगा. काउंट करेंगे एटलीस्ट दोबारा 10 to 15 reps. और अगेन मैं वेट को बढ़ा सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे क्या अचीव करना है. इफ आई वांट टू लूज वेट, मैं हल्का वेट ही रखूँगा और रेपिटेशंस को बढ़ा दूंगा. और अगर मुझे मसल ग्रो करना है तो मैं वेट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और रेपिटेशंस को 10 से 12 के बीच में ले जाऊँगा. नाइस एंड ईजी, नाइस एंड ईजी. हाथ को पूरा खोलेंगे और ऊपर लेके आएंगे. नाइस एंड ईजी. बटरफ्लाई, the most effective exercise for getting a nice shaped chest. All right guys. अब इसके बाद बची है सिर्फ एक और एक्सरसाइज. लास्ट एक्सरसाइज है पुल ओवर. अब इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा विद माय डंबल. राइट, तो एक एक्सरसाइज विद डंबल भी करके देखते हैं. इसमें अगेन ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है. हाथ एक के ऊपर एक आएंगे, आराम से मैं नीचे लेट जाऊंगा. राइट, और हैंड पूरे मेरे स्ट्रेच होंगे पीछे. राइट, और मैं डंबल को पूरा नीचे लेके जाऊंगा और वापस अपनी चेस्ट पे लेके आऊंगा. डंबल को पूरा नीचे लेके जाऊंगा और वापस अपनी चेस्ट पे लेके आऊंगा. राइट, नाइस एंड इजी. दिस एक्सरसाइज अगेन इज फॉर माय अपर चेस्ट. राइट, जो पूरा इम्पैक्ट इस एक्सरसाइज का वो मेरी अपर चेस्ट पे आएगा. नाइस शेप will come if I do this exercise very effectively. आराम से, नाइस एंड इजी. पुल ओवर, ये मैं अगेन अपनी वाटर बॉटल से भी कर सकता हूँ, और आई जस्ट थॉट के एक एक्सरसाइज डंबल से भी करके दिखाते हैं. फॉर एनी वन ऑफ अस जिसके पास घर में अभी भी डंबल पड़े. नाइस एंड इजी, नाइस एंड इजी. अगेन सेम रेपिटेशंस एंड सेम काइंड ऑफ वेट. जैसा मुझे आउटकम चाहिए उस हिसाब से मैं अपने रेपिटेशंस और काउंट चूज करूंगा. राइट, सो ये है हमारी 5 एक्सरसाइजेस फॉर गेटिंग अ नाइस गुड चेस्ट व्हाइल यूजिंग द स्टफ इन द हाउस. हाय फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू वुड हैव लाइक दिस सेशन. अगेन द आइडिया वाज कि मैं आई कैन यूज द स्टफ kept at my home to do all my basic workout. Again, as I use my washing board for doing the incline push-ups, I use my water bottles to do dumbbell press and butterfly. Similarly, आपके पास घर में जो भी सामान है जिसको आप ठीक से grip कर सकते हैं, you can use that to do your regular exercises. Right? So my intentions will be that going forward also I will come back with some more videos as to how you can stay fit while staying at home, while using the stuff kept in your house, and by the time the lockdown is over, all of us will be absolutely fit and fine. Right? So till then, please take care of your families, take care of your health, stay fit and eat healthy. Thank you so much. I will come back soon, very soon. Thank you.